जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयतेन मया कृते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपकी सेवा में हम राजयोग के अध्याय का आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। इस राजयोग में बहुत सारे हमने वीडियो आपको अपलोड भी किए हैं, आपने देखे हैं और आपने उन सब पे अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। आपने उनको सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है और आप उनको शेयर भी कर रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात है कि बेल पुश को दबा करके आप इसको एक ऐसा स्थान दें कि वो सबसे पहले वीडियो आपको मिले। मित्रों, आज की जो हमारी श्रृंखला है राजयोग में वो है मरुत योग की, कि मरुत योग क्या होता है। इसके बारे में हम आपको पूरा वीडियो विश्लेषण करके दिखाएंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारा पूरा वीडियो आप अवश्य देखें और इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो जानकारी आपको मिल रही है, उस जानकारी का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। और आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियो को जो आप देखते हैं इनको अपने मित्रों को शेयर करेंगे, ताकि जो जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी अवश्य मिले। आज का राजयोग हम बता रहे हैं, ये मरुत योग होता है। मित्रों, हमारी कुंडली में दो तरह के योग होते हैं, एक होता है राजयोग और एक होता है विपरीत राजयोग। अब ये निर्भर करता है कि ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह कहाँ बैठे हैं, ग्रह का स्थान क्या है, उसके हिसाब से वो आपको राजयोग या विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। वही श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है, उसी के बारे में आपको हम पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो आज का जो योग है इसको कहते हैं मरुति योग। मरुति योग का मतलब ये होता है कि शुक्र से 5वें या 9वें स्थान में गुरु हो, गुरु से 5वें स्थान पर चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7 या 10वें भाव में सूर्य हो तो मरुति योग होता है। प्रस्तुत कुंडली आपके सामने है, आपके सामने शुक्र लगन में बैठा है, शुक्र से पंचम भाव में गुरु बैठा है, आपके सामने है ये। शुक्र से पंचम भाव में गुरु बैठा है, गुरु से पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7 या 10, यहाँ से सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो एक तरह से ये मरुति योग का निर्माण करते हैं। ये जो मरुति योग है इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो ये व्यापार योग होता है। मरुति योग का मतलब होता है व्यापार योग। आपने देखा कि सूर्य तृतीय भाव में है और गुरु पंचम में है और चंद्रमा नवम भाव में है और शुक्र लगन में है। तो जितने भी ये ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ के ये अच्छे भविष्य का या अच्छे व्यापार के जो रास्ते होते हैं उनका निर्माण करते हैं। गुरु पंचम में बैठ करके बहुत कुछ देता है, चंद्रमा अगर भाग्य भाव में बैठता है तो ये बहुत कुछ देता है, सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठता है तो बहुत बली होता है और शुक्र भी लगन में बैठता है तो ये भी पूर्ण रूप से बली होता है। तो इस योग का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार होता है, शुक्र से पंचम या नवम में गुरु हो, गुरु से पंचम में चंद्रमा हो और चंद्रमा से केंद्र में पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम और दसम में सूर्य हो तो इस योग का निर्माण होता है। इस योग को हम आपको बताते हैं व्यापार योग भी कहते हैं। तो ये आपको किस तरह आपको लाभ देता है इसके बारे में आपको बताते हैं कि इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति जातक बातचीत करने की कला में पटु होता है, उसका हृदय बहुत विशाल होता है तथा दूसरों की सहायता करने को वो सदा ही तत्पर रहता है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुखी, शारीरिक दृष्टि से स्थूलकाय तथा एक सफल व्यापारी बनता है, सफल व्यापारी होता है जो अपने प्रयत्नों से व्यापार को चारों दिशाओं में, चतुर्थ दिशाओं में फैला देता है। ज्ञानवान, तुरंत निर्णय लेने की व्यक्ति की शक्ति और सही समय को पहचानने की क्षमता उसके विशिष्ट गुण होते हैं। उसके पास में वो पावर होती है कि वो तुरंत निर्णय लेने में एक सक्षम होता है और जो उचित समय, उसके लिए जो उत्तम समय है उस समय को वो पहचान लेता है और उस समय के अनुसार ही वो
काम करता है तो उसके व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी उसको तरक्की होती है। तो ये एक तरह से व्यापार योग है। और व्यापार योग के जो कारक हैं वो आपके सामने हैं, शुक्र, सूर्य, गुरु और चंद्रमा हैं। अगर ये ग्रह इसी जगह बैठते हैं, इन पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं होता है, तो आपको ये पूर्ण अनुकूलता के साथ में लाभ देते हैं। अगर किसी भी तरीके से इनके साथ में अगर कोई पाप प्रभाव होता है तो आपको फिर ये व्यापार में उतना लाभ नहीं देंगे, लेकिन लाभ तो देंगे लेकिन उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। मृत्यु योग में ये 4 ग्रह मुख्य होते हैं, बृहस्पति, शुक्र तथा चंद्र तो परस्पर त्रिकोण में हो तथा सूर्य केंद्र में हो। तो ज्योतिष के विद्यार्थियों को चाहिए इस प्रकार के योगों का वो सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन करें, सही निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करें और दूसरों को भी सही प्रकार की शिक्षा दें। तो ये जो योग है ये बहुत अच्छा योग है और इसमें जो हमारे बड़े बड़े सफल व्यापारी होते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग मिलता है। तो इस योग का जो वर्णन है ये जो शास्त्रों में दिया हुआ है वो मैंने आपको बताया कि ये मृत्यु योग कैसे बनता है और इसका जातक को किस प्रकार फ़ायदा होता है। तो आपके सामने है, आप वीडियो देखें और अपनी राय मुझे अवश्य दें। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपसे आज्ञा की अनुमति चाहूँगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपकी कुंडली में किसी तरह की अगर कोई दोष है, कोई कुंडली में किसी प्रकार का कोई अगर आपको व्यवधान आता है किसी तरीके का, जैसे व्यापार में आता है, शादी वगैरह में आता है, बच्चों में आता है, धन में आता है, संतान में आता है, लाभ में आता है या आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होती है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है। आप जिस तरीके से चाहें मुझसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके। तो मैं आपको आपके जो डेट ऑफ बर्थ आप भेजेंगे उसके अनुसार आपका सटीक आपको उपाय बताए जाएंगे। उसका कुंडली का पहले विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसके हिसाब से आपको उसके उपाय बताए जाएंगे। आप अपने डीओ भी भेजें और सटीक उपाय जो बढ़िया से बढ़िया उपाय आपके लिए होगा वो आपको अवश्य बताया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।